2025 को लेके बहुत सारी अजीबोगरीब भविष्यवाणियां हम सामने देख रहे हैं। उसके पीछे कारण ये है कि शनि का गोचर मीन राशि में जब जब आया है तब तक कुछ ना कुछ उथल पुथल हुई है। 2025 मंगल का अंक है जैसे कि न्यूमरोलॉजी में कहा जा रहा है, और यहाँ पे शनि का गोचर भी रहेगा। तो आगजनी, विध्वंस, प्राकृतिक आपदाएं, ये डेफिनेटली होने की संभावना ज्यादा है। लेकिन रेमेडीज आ रही है कि शुक्र के लिए आप शराब पीजिए जी। हमारा धर्म शराब के सख्त खिलाफ है। मेहनत की कमाई अपनी इस पे उड़ाते हैं और घर के अंदर झगड़े होते हैं। तो अगर केवल शराब पीने से शुक्र अच्छा होता तो ऐसे व्यक्ति तो अरबपति होने चाहिए थे। नमस्कार, स्वागत है द यूटी शो के इस एपिसोड में आपका। साल 2025 आ गया है और साल 2024 जाते जाते छोटे छोटे पर कई जख्म दे गया। चाहे भाखरूटा के अंदर विभत्स गैस एक्सीडेंट हो या अलग अलग इलाकों में जो छोटे छोटे एक्सीडेंट्स हमको सुनाई दिए। वैसे जब मैं इस शो की परिकल्पना कर रहा था तब मुझे सबसे पहले जिन्होंने कहा था कि आप जब भी अपना शो चालू करेंगे तो बेझिझक आप मुझे अप्रोच करिएगा। मैं आपके पॉडकास्ट में एज अ गेस्ट ज़रूर आऊँगी। अपने व्यस्तम समय में से हमारे लिए थोड़ा सा समय निकालकर आज शिवाली जी हमारे बीच हैं। नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अदित जी, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ मैम। शुरू करते हैं क्योंकि आपके पास भी समय की कमी है, तो हम पॉइंट से ही शुरू करते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल ये है, साल 2025 क्या लगता है इस साल के पिटारे में हम सबके लिए क्या है? देखिए उदित जी, हम जैसे कि मीडिया देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, तो बहुत सारी 2025 को लेके बहुत सारी अजीबोगरीब भविष्यवाणियां हम सामने देख रहे हैं। उसके पीछे कारण ये है कि शनि का गोचर मीन राशि में जब जब आया है तब तक कुछ ना कुछ उथल पुथल हुई है। लेकिन कभी भी किसी भी साल को पूरा शुभ या पूरा अशुभ कहना सरासर गलत होता है। तो ये यद्यपि ये बिल्कुल सही है कि जब भी शनि का गोचर आता है तो कुछ देशों ने, जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत भी शनि के गोचर में ही हुई थी। अच्छा। जब शनि मीन के गोचर में आए थे, मीन राशि के गोचर में आए थे 1937 में। फिर जापान में भूकंप आना या फिर भारत पाकिस्तान का युद्ध होना, ये सब चीजें तभी हुई है जब शनि का गोचर मीन में। परंतु क्या पूरी दुनिया में इसका प्रभाव पड़ा? कुछ चीजों में पड़ता है। तो यहाँ पर जो हम भविष्यवाणियां सुन रहे हैं 2025 के लिए कि बहुत ही विकट आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, बिल्कुल हो सकता है कि बहुत सारी चीजें दिक्कतदायक रहे, लेकिन इसको पूरी तरह बुरा कहना भी बेकार है, क्योंकि ये हर राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष पर की कुंडली पर भी निर्भर करेगा जी। कि अगर कोई दो देश लड़ते हैं तो एक देश जीतता है, तो अगर गोचर खराब है तो दूसरा देश भी हारना चाहिए ना। लेकिन एक जीतता है एक हारता है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो मुख्यता होती है वो होता है देश काल परिस्थिति, राष्ट्राध्यक्ष की कुंडली। यद्यपि शनि का गोचर मीन राशि में थोड़ा सा खराब ही माना जाता है। मेरा अगला सवाल फिर यहीं से ये रहेगा कि साल 2024 जी, अगर हम एक कंपैरिजन करें जी, क्योंकि साल 2024 जब शुरू हो रहा था तब भी इस तरीके की बातें कही जा रही थी जी, तो साल 2024 बेहतर कह सकते हैं कि साल 2025 कुछ बेहतर है? देखिए, जब साल 2024 शुरू हुआ था तो बहुत सारे लोगों का था शनि का अंक है, शनि को बोला जाता है कि बहुत शुभ नहीं होता शनि का अंक। लेकिन 2024 अपनी जगह बहुत अच्छा भी देखे गया। भारत ने वर्ल्ड कप जीता जी, ठीक है, हारा भी और जीता भी, ठीक है। हाँ। लेकिन 2024 में तो जीत के आए, 2023 में हारा। यद्यपि 2023 शनि का अंक नहीं था, तो किसी भी ग्रह और अंक को किसी भी अच्छी और बुरी घटनाओं के लिए जिम्मेदार मानना खराब होता है। 2025 मंगल का अंक है जैसे कि न्यूमरोलॉजी में कहा जा रहा है, और यहाँ पे शनि का गोचर भी रहेगा। तो आगजनी, विध्वंस, प्राकृतिक आपदाएं, ये डेफिनेटली होने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन अगर हम कहें कि 2025 2024 के मुकाबले बहुत खराब है या बहुत अच्छा है तो ये गलत है। यहाँ पर फिर से कहूँगी देश काल परिस्थिति, इंडिविजुअल चार्ट। मान लीजिए कि 2025 में बहुत सारे लोगों को 7.5 शुरू होगी, अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जिनके 7.5 खराब होगी उन सबकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। यहाँ पर मुख्यतः आपका चार्ट
आपकी दशा जी सब निर्भर करती है। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि अगर देखा जाए तो 2024 की तुलना में, क्योंकि 2024 ने भी युद्ध और बहुत सारी विभीषिकाएं देखी है, 2025 भी कुछ बेहतर जाता हुआ नहीं दिख रहा है। मैम, एक चीज़ है, वो चीज़ ऐसी है कि आज की डेट में सोशल मीडिया भरा पड़ा है। कोई कहता है कि फलाने रंग के पेन से ये नंबर लिख लीजिए जी। कोई कहता है राई के दाने, कोई कहता है सुपारी, कोई कहता है इलायची, कोई कहता है लौंग, इस कलर के कपड़े में रख के इस जगह रख लीजिए। कोई कहता है ये बांध कर इस जगह रख लीजिए। कोई व्यक्ति कहता है कि ऐसा इशारा करेंगे तो आपकी जो धर्मपत्नी है वो आपके वश में आ जाएंगी। लोग रील्स और शॉर्ट्स देखकर मतलब उपाय करने लग गए हैं। बिल्कुल। आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर ये किसी दिन ये उपाय अगर किसी के उल्टा पड़ गया तो इसके क्या दुष्प्रभाव होंगे? लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि वो कर लिया तो बस अब हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी, बदतर हो जाएगी, इसके बारे में तो कोई नहीं सोच रहा। बिल्कुल उदित जी, आप यहाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस बात पे मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी, बाकी चीजें बाद में बोलूंगी। मेरे पास अप्रैल के अंदर एक जातक आए, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैडम मैं 9 साल से एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में हूँ और सीरियसली 2024 में हम शादी के बारे में सोच रहे थे। और क्योंकि मैं उस लड़की से बहुत प्रेम करता हूँ तो मैंने सोचा कि हमारे रिश्ते को और बेहतर किया जाए। तो उसने मुझे कहा कि मैम मैंने एक ही उपाय किया, कोई रील देखी, उस रील को देख के मैंने अपने अंगूठे के नीचे वाले हिस्से में इत्र लगाया और कुछ उसने अंक लिखे होंगे। तो उसने बोला मैम मैंने 3 महीने रेमेडी की और उसका फलस्वरूप ये निकला कि हमारे 9 साल का रिश्ता खत्म हो गया है और मेरे घर वाले अब मेरे लिए अरेंज मैरिज के लिए कोई लड़की देख रहे हैं। क्योंकि मैंने अब उन्हें कहा कि अब मैं तो एक बात बताइए, उस व्यक्ति ने कहा मैंने तो अपना शुक्र अच्छा करने के लिए रेमेडी की थी कि मैं जिससे प्रेम करता हूँ उसके साथ मेरे रिश्ते और अच्छे हो, लेकिन मेरा 9 साल का प्रेम उस रेमेडी के बाद चला गया। सिंगल अंक में की वो कुंडली थी जहां पर शुक्र को जरा भी बल देने की आवश्यकता ही नहीं थी। और उन्होंने देखा देखी एक रेमेडी की, क्योंकि रेमेडियों की तो भरमार है जी। तो मैं आपको अब इससे ज्यादा क्या बताऊं कि आप खुद देखिए कि आपके उदाहरण है कि उस रेमेडी से फायदा तो हुआ नहीं, 9 साल का रिश्ता। अब अगर सोचा जाए कि शुक्र अच्छा तो रेमेडीज में हम बहुत सारी जगह देखते हैं कि रेमेडीज आ रही है कि शुक्र के लिए आप शराब पीजिए जी। हमारा धर्म शराब के सख्त खिलाफ है जी। और अगर शुक्र केवल शराब पीने से ही अच्छा होता तो जो नियमित रूप से निचले वर्ग के बहुत सारे लोग हैं जो कि मेहनत की कमाई अपनी इस पे उड़ाते हैं और घर के अंदर झगड़े होते, तो अगर केवल शराब पीने से शुक्र अच्छा होता तो ऐसे व्यक्ति तो अरबपति होने चाहिए थे। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो बिल्कुल गलत बात है। रील्स आप कोई भी उपाय, सबसे पहली बात तो कोई भी उपाय आपको नहीं करना है जब तक आपकी कुंडली उसको अलाउ ना करे। क्योंकि सोशल मीडिया पे हमारे पास प्रश्न आते हैं, हमारे स्टूडेंट्स भेजते हैं, वो ऐसे बोलते हैं कि एक एस्ट्रोलॉजर कह रही है सोशल मीडिया पर कि काला धागा पैर में पहनो, दूसरी एस्ट्रोलॉजर उसी का खंडन कर रही है और बोलती है काला धागा पैर में मत पहनो। तो उसने कहा कि मैडम एक बात बताइए, एक ज्योतिष का ज्ञाता बोल रहा है काला धागा पहनो, दूसरा कह रहा है काला धागा मत पहनो, तो आदमी को क्या करना चाहिए? तो ऐसे में हमारा जवाब ये होता है कि कोई भी रेमेडी, भले ही सोशल मीडिया पे कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको किसी भी ग्रह से संबंधित रेमेडी दे रहा है, अपना चार्ट दिखाए बिना कोई रेमेडी फॉलो ना करे, लेने के देने पड़ सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि एक व्यक्ति ने अपने 9 साल पुराना प्यार एक गलत रेमेडी करके खो दिया, तो ऐसा कभी नहीं होता। अब जो भी व्यूअर्स अपने वीडियो को देख रहे हैं जी, वो आए देखने इसी पार्ट को है जी। वो पार्ट ये है कि साल 2025 में जी उनकी राशि में क्या परिवर्तन आएगा या साल 2025 उनकी राशि के लिए कैसा रहेगा जी। वैसे तो जितना मुझे ज्ञान है जी, हर आदमी के लिए अलग होता है जी, पर हम स्पेसिफिक बात नहीं करेंगे, हम जनरल बात करते हैं कि हर राशि का 2025 से क्या वास्ता रहेगा, क्या अच्छा क्या खराब रहेगा। तो उदित जी देखिए, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं और इस शो को देख रहे हैं उनको मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी कि केवल गोचर जी, जब 2025 आएगा तो हमारे लिए गोचर लेके आएगा। तो कोई भी गोचर सर्वथा शुभ फल देने के लिए उत्तरदायी नहीं होता और कोई भी दशा उत्तरदायी नहीं होती, दोनों का समन्वय होना जरूरी है जी।
तो अगर हम बात करें कि जिनकी कुंडली में दशा बहुत अच्छी चल रही है, उनका गोचर अगर खराब है जी तो दोनों चीजें बैलेंस हो जाएगी जी अगर किसी का गोचर और दशा दोनों ही अच्छी है तो ये समय उनके लिए बहुत ही शुभ जाने वाला है जी और अगर किसी का गोचर और दशा दोनों ही खराब है कुंडली में तो ये समय उनके लिए खराब जाने वाला है। लेकिन फिर भी सामान्य रूप से जो गोचर के फल है उसके अनुसार मेष राशि वालों को इस साल 7.5 लगेगी, तो जी। उनको संभल के रहने की आवश्यकता है। और यदि वो अपने जीवन में एकदम संयम और सादगी अपना के रखते हैं तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि 7.5 कब आई और कब चली गई। जी वृष राशि वालों के लिए ये साल आर्थिक मामलों में अच्छा माना जा रहा है। वृष राशि वालों को ये साल उन्नतिदायक रहेगा। उनको फिर वही बोलना चाहूंगी कि संयम, क्योंकि वृष राशि शुक्र प्रधान राशि है जी तो संयमित रहेंगे तो 2025 में बहुत गेन वो पाएंगे। तीसरी राशि आती है मिथुन। तो मिथुन राशि के लिए 2025 सामान्य से अच्छा जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगी बहुत अच्छा, लेकिन सामान्य से अच्छा जाने वाला है। मिथुन राशि वालों को अपने करियर के अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे फिर बोलना चाहूँगी क्योंकि मिथुन राशि जो है वो बुद्ध से संबंधित राशि है, तो बुद्धि का प्रयोग करते हुए करियर में ग्रोथ मिलेगी। यदि मिथुन राशि वाले बुद्धि का प्रयोग ना करके अन्य तरीकों का इस्तेमाल करियर में आगे बढ़ने के लिए करते तो शायद उनकी ग्रोथ में दिक्कत आ सकती है। जी कर्क राशि वालों के ढैया खत्म हो रही है। कर्क राशि वालों के लिए ढैया खत्म होना भी, गोचर अच्छा आना अपने आप में अच्छी चीज़ है। और कर्क राशि वालों के लिए 2025 नया घर, वाहन और सुख समृद्धि दायक होगा। जी सिंह राशि वालों को इस साल शनि की ढैया लगेगी। उनको अपने कार्य क्षेत्र में स्पेशल ध्यान देने की ज़रूरत है। उनको वाहन सावधानी से चलाना है। उनको यदि कोई छोटे मोटे रोग हो तो उन पे लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि छोटे मोटे रोग गंभीर रोग में बदल सकते हैं। तो उनको स्वास्थ्य को लेकर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। कन्या राशि वालों के लिए 2025 शुभ जाने वाला है। कन्या राशि वालों को मेरी राय रहेगी कि वो 2025 में अपने बड़े सपने देखें और उन बड़े सपनों को पूरा करने के लिए भरसक प्रयास करें। तुला राशि इस साल की भाग्यशाली राशियों में से वृष के बाद तुला आती है। तुला राशि को इस साल नए निवेश के मौके मिलेंगे। यदि वो विद्यार्थी है तो उनको ये साल उन्नतिदायक होगा, उनके रिजल्ट्स अच्छे जाएंगे। यदि तुला राशि वाले किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं तो उन्हें ये साल बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा और खासकर 29 मार्च के बाद ज़्यादा फायदा देगा। जी वृश्चिक राशि बिल्कुल कर्क की तरह ही वृश्चिक राशि वालों पर भी ढैया हट रही है। और अगर हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी देखें तो मंगल का अंक माना जाता है। तो वृश्चिक राशि वालों को ये साल ग्रोथ वाला रहेगा। कुल मिला के कहूँ, वृश्चिक राशि वालों को एक बहुत लंबे समय से आ रही जो भी दिक्कतें हैं, लंबे समय से आने वाली करियर में अड़चने हैं, और वृश्चिक राशि वालों ने नोटिस भी किया होगा कि पिछले 2.5 साल में उन्होंने बहुत सारा विरोधाभास सहा है। उन विरोधाभासों से बाहर निकलने का समय उनको 2025 देगा। जी धनु राशि वालों को, आपको क्योंकि ढैया आ रही है शनि की, हर तरह से सतर्क रहने की आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र में बाधा आ सकती है। फिर धनु राशि वालों को अपने सुख में कमी महसूस हो सकती है। रोगों का निमंत्रण जीवन में हो सकता है, इसलिए जीवन शैली को नियमित बना के रखिए। किसी भी तरह का भावनात्मक धोखा मिल सकता है। यहाँ मैं फिर कहूँगी, आप, ये मैं सिर्फ गोचर का फल दे रही हूँ, आपकी इंडिविजुअल चार्ट क्या कहता है उसके साथ गोचर को मिलाकर बोला जाता है। लेकिन सामान्य गोचरता के अनुसार धनु राशि वालों के लिए 2025 थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। जी मकर राशि 29 मार्च के बाद 7.5 से मुक्ति पा रही है। तो मकर राशि वालों के लिए 2025 बहुत सारी सौगातों के साथ आ रहा है। यदि वे अपने कर्म भाव, क्योंकि इनके स्वामी जो होते हैं वो शनि होते हैं, यदि कर्म भाव पर बहुत ध्यान दे, कार्मिक हो जाए और अपने कर्मों को पॉजिटिव वे में ले जाए, 25 एक ऐसा साल होगा जो मकर राशि वाले याद रखेंगे। ठीक है। कुंभ राशि, क्योंकि कुंभ राशि 7.5 में ऑलरेडी चल रही है, लेकिन फिर भी कुंभ राशि वालों के लिए 2025 सौगातों वाला ही साल है और अपने मानसिक पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी उनको।
रुके हुए काम, रुकी हुई चीज़ें और बहुत ही ज़्यादा जो उन्होंने अपने जीवन में दिक्कतें देखी है पिछले 5 सालों में, वो महसूस करेंगे कि उन चीज़ों में जो नेगेटिविटी है वो कम हो रही है। मीन राशि, क्योंकि आप भी 7.5 के अंदर ही है, और मीन राशि जो है, क्योंकि शनि का गोचर भी मीन राशि पर ही आने वाला है, तो आपको पॉजिटिविटी के साथ इस साल को निकालना है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मीन राशि वालों के लिए साल खराब है, बस मैं ये कहूँगी कि मीन राशि वालों को यदि कुंडली में दशा भी फलदायक नहीं है तो मीन राशि वालों को बिल्कुल अपना स्वभाव गुरु के जैसे सरल, सौम्य और दिखावों से परे रखना होगा। और इस स्वभाव के साथ वो अगर चलते हैं तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि 7.5 के जो भी नगण्य फल थे, नकारात्मक फल थे, वो सब कैसे ख़त्म हो गए। जी, तो ये था हमारा पूरे इंटरव्यू का पहला पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए बने रहिएगा, और वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इस पार्ट में जो गाइडेंस आपको मिली है साल 2025 के, उस पार्ट में आपको पता लगेगा कि असल में एस्ट्रोलॉजी जो विद्या है, उस विद्या के नाम पर जो ढकोसले और आडंबर चलाए जा रहे हैं, उसमें किस तरीके से एक आम आदमी फंसता जा रहा है और अपने जीवन में फ़ायदा तो क्या पता कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, नुकसान कर रहा है।